राधे राधे। तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात उसके शुभ फल में कभी कोई कमी नहीं आती। तो हमारे आयुर्वेद में आंवला को आयु और आरोग्यवर्धक कहा गया है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बड़ा महत्व है। इस दिन आंवले के फल का सेवन भी किया जाता है। आंवला नवमी का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि इस दिन आंवला नवमी के दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन और गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा के लिए प्रस्थान किया और अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवले के वृक्ष के समीप जाएं, उसके आसपास साफ सफाई करके आंवले के वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें, फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें, पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मौली बांधकर 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती हैं। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे बैठकर ही मित्रों और परिवारों सहित भोजन किया जाता है। आंवले का संबंध कनकधारा स्रोत से भी है। तो आइए जानते हैं आंवला नवमी की एक और कथा, जो आंवल्या राजा के बारे में है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो आंवल्या राजा की कथा इस प्रकार है। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज़ 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोज़ दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर जंगल में आकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और उस प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़ो, सुरमा मत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बेटे बहू के बुरे दिन आ गए। उनके राज्य को दुश्मनों ने छीन लिया। वो दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गुथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वो लोग जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है? तो उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर था।
हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया और अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। राधे राधे।